हमारे साथ विजय चौथाई वाले हैं जो कि बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी हैं। सर, आज 7 देशों के जो एम्बेसडर्स थे उन्होंने मुलाकात की बीजेपी अध्यक्ष से। क्या बातचीत रही? हमारा जो एक उपक्रम चल रहा है भाजपा को जानिए, इस उपक्रम के अंदर हम राज्यों के राजदूतों को छोटे छोटे ग्रुप में बुलाते हैं। ये इसका तीसरी पायदान थी, तीसरी कड़ी थी। उसके पहले भी 2 हो चुके थे, अप्रैल और मई महीने में। इसमें कब कितने राजदूतों ने? इसमें 12 थे, दूसरे में 14 थे, आज 7 थे। 2 आ नहीं पाए, आखिरी क्षण पे उनका कुछ ये हुआ तो उन्होंने मैसेज भेजा कि वो नहीं आ सकते हैं। यानी सब अलग अलग राजदूत थे। आज 47 देशों के राजदूत पूरे हुए। हाँ, टोटल इतने राजदूत पूरे हुए। और हमारी ये रहती है कि हमने इसके लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि जो डॉक्यूमेंट्री हम उनको दिखाते हैं, उसके पश्चात अध्यक्ष जी का एक वक्तव्य होता है कि जिसमें भाजपा के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और बाद में एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। ये हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो उसी में ये भी कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष जी ने आज के भाषण में भाजपा का जो स्ट्रक्चर है, उसके मोर्चा, उसके डिपार्टमेंट्स, उसके बारे में बात दी। कुछ हिस्टोरिकल बात जनसंघ की बारे में भी की और कैसी भाजपा की प्रगति हुई इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की। और उन्होंने एक जो एम्फोसिस किया कि जो भाजपा का एक सेवा का अंग है, कि जो विशेषतः यूक्रेन क्राइसिस में स्टूडेंट जो फंसे थे उस समय, या कोविड पेंडेमिक में जो देश के सामने आया और भाजपा ने उस समय कितना बड़ा समाज कार्य किया, इसके बारे में भी अध्यक्ष सरकार के अलावा अलग से बीजेपी बीजेपी ने और फिर ये भी कहा कि 8 साल मोदी जी की जो सरकार, अभी हम ये उत्सव मना रहे हैं 8 साल पूरे होने का, तो उसका क्या एक सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उसके पश्चात हर एक देश के राजदूतों ने अपने अपने विचार रखे। रशिया के राजदूत ने तो एक्चुअली शुरुआत हिंदी में की, क्योंकि वो कई साल तक यहाँ रह चुके हैं, इसलिए उनको हिंदी का ज्ञान है। सभी राजदूतों ने ये एक बहुत बड़ी बात की, क्योंकि उन देशों का और भारत का बहुत सालों से, कई देशों के साथ तो हजारों सालों से संबंध है। जैसे सेंट्रल एशिया के कंट्री है या टर्कीज है, सिल्क जो अपना स्पाइस रूट जो जाता था पुराने ज़माने में, उसकी भी चर्चा हुई। और सभी देशों ने के राजदूतों ने प्रसन्नता जाहिर की कि ऐसा एक उपक्रम भाजपा जो सबसे बड़ी शक्तिशाली पार्टी है उन्होंने किया, और पार्टी टू पार्टी इंटरेक्शन कैसा बढ़ सके इसके बारे में भाजपा ने एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसी भी सभी ने अपील की। क्या रिस्पांस रहा राजदूतों का? राजदूत बहुत इन जनरल खुश है इससे, क्योंकि पिछले 2 कार्यक्रमों के अनुभव से मैं कह सकता हूँ कि कई सारे राजदूतों ने हमको ईमेल भेजी है, हमको व्हाट्सएप मैसेज की है मुझे कि ये बहुत एक अच्छा उपक्रम है और ऐसा होना चाहिए अलग अलग स्तर पे। भाजपा के बारे में बहुत सारे भ्रम थे, इस पर भी कोई बात हुई? इस बार नहीं हुई, लेकिन पहले बार हुई है और सबने यही कहा कि ये इंटरेक्शन से हमारे कई सारी भ्रांतियां दूर हुई है। और इतना ही नहीं कि जिनको अब अभी तक नहीं बुला सके, ऐसे भी देशों से हमको अभी क्वेरी आ रही है कि भाई हमारा नंबर कब लगने वाला है। आज कौन कौन से देशों के राजदूत थे और पहले कौन से प्रमुख देश आ चुके? प्रमुख देशों में तो देखिए यूएस, कनाडा आ चुका है, फ्रांस आ चुका है, यूरोप की कई सारी कंट्रीज आ चुकी है। इस बार रशिया था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे। हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश, श्रीलंका के राजदूत आ चुके हैं और अभी नेपाल के राजदूत अभी आएंगे। तो मुझे लगता है कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया भी आ चुके हैं। सवाल ये कि ये इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके पीछे का उद्देश्य? प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन बहुत बड़ा होता है। उनका ये कहना था कि जिस मात्रा में दुनिया आज गवर्नमेंट को जानती है, मोदी जी को जानती है, उसी मात्रा में जो पार्टी है उसको जाननी चाहिए। और इसीलिए एक इंटरनेशनल ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम हमने भाजपा को जानिए, नो बीजेपी, ऐसा शुरू किया है। तो इस तरीके से बीजेपी को दुनिया जान सके और बीजेपी को लेकर के अगर किसी के मन में कोई भ्रम है तो वो दूर हो सके, इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी को जानो बीजेपी चला रही है, जिसमें दुनिया भर के 47 देशों के जो एम्बेसडर्स हैं वो अब तक आ चुके हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।